नहीं एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। ठीक है, ये हमारी न्यू बुक स्टार्ट हो रही है एम्ब्रियोलॉजी। लास्ट बाकी हमने क्या देख लिया था, अभी तक हमने देख लिया था इनवर्टेब्रेट्स के क्या देख लिए थे, जो प्रोटोजोआ था उसके बारे में सारा कुछ पढ़ लिया था, सब कुछ पढ़ लिया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। तो एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है देखो, तो जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना इज़ एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो बनता कैसे है, उसके अंदर कौन सी स्टेजेज आती है, ताकि वो जब एक सेल से दो जो जब जाइगोट हमारा बन जाता है तो उससे क्या है मल्टीपल सेल जो फीटस है वो कैसे बन जाता है, जो एम्ब्रियो है वो कैसे बन जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर हम ये देखने वाले हैं। ओके, ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं ये। तो अब देखो स्टार्टिंग में हमें क्या बता रखा है, देखो जब ये क्या है मेल स्पर्म और जब क्या है फीमेल और एग जब ओवम क्या करते हैं मीट करते हैं, फर्टिलाइज हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जब वो उनका न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है तो क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। जाइगोट के अंदर क्या होता है, फर्स्ट सेल डिवीजन, जिसके अंदर 2 सेल बन जाती है। एक सेल से जब ये मीट करेंगे तो 1 सेल बनेगी, फिर क्या बन जाएगा 2 सेल बन जाएगी, 2 सेल से 4 सेल बन जाएगी, डिवाइड करेगी तो फिर आगे क्या बन जाएगी, 8 सेल मोरूला बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा, और फिर क्या बन जाएगा, अब ये एम्ब्रियो नहीं आना था, ये क्या आना था, फीटस आना था। ठीक है, यहाँ पे एम्ब्रियो गलत लिख रखा है। तो अब पहले 2 चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी। कुछ लोगों को क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है कि एम्ब्रियो और फीटस में डिफरेंस क्या होता है, कि इनकी जो एम्ब्रियो और फीटस में कहाँ तक कितनी स्टेजेस तक एम्ब्रियो कहलाता है, उसके बाद में कब तक वो फीटस कहलाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये फीटस होगा। ठीक है, तो अब एम्ब्रियोलॉजी कहाँ तक होती है, जैसे फर्टिलाइजेशन के बाद जो ब्लास्टोसिस स्टेज है कितनी, ये कब तक होती है, 8 वीक तक। ठीक है, तो जो ब्लास्टोसिस स्टेज है वहाँ तक क्या बोला जाएगा, एम्ब्रियो बोला जाएगा। और उसके बाद में जो भी स्टेजेस आएगी, जब क्या होगा, जितनी स्टेज उसके बाद में उनको क्या बोला जाएगा, उसको फीटस बोला जाएगा। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि एम्ब्रियोलॉजी होती क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या बता रखा है कि जब ये क्या है, ह्यूमन एम्ब्रियो एंड फीटल डेवलपमेंट, मतलब ह्यूमन का एम्ब्रियो और फीटल डिफरेंट में अलग अलग लिख रखा है, मतलब कि दोनों क्या है अलग। अब देखो कैसे, जब हमें पता है फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनते हैं, एक सेल से 2 सेल बनती है डिवाइड होके, फिर 4 सेल बनती है, फिर 8 सेल बनती है, फिर क्या बनता है 60 सेल मरूला बनता है, उसके बाद में ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये जो ग्रीन पोर्शन है ये क्या हो गया, ये हो गया एम्ब्रियो। ये कब तक होता है, 8 वीक तक। कब तक होता है, 8 वीक तक। ठीक है, तो जो 8 वीक तक जितनी भी जो स्टेजेस चलेंगी फ्यूज़न होने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद, तो वो क्या होंगी, वो होंगी एम्ब्रियो स्टेजेस। ठीक है, उसके बाद में जो 8 वीक स्टेजेस के बाद में क्या बनेगा, 4 वीक का, सॉरी इन्होंने शायद, हाँ, तो आगे 8 वीक के बाद में जितनी भी जो कंडीशन आएंगी वो सारी क्या होंगी, फीटस। ठीक है, तो वो क्या होंगे, फीटल की डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये होता है फीटल डेवलपमेंट और ये होता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। क्लियर, तो अब हमें ध्यान रखना है कि आगे ये जो एम्ब्रियो का, तो जो एम्ब्रियो है, तो जो एम्ब्रियो कहाँ तक होगा, ब्लास्टोसिस्ट तक। ब्लास्टोसिस्ट के बाद में क्या होगा, जब जब क्या होगी, बॉडी के ऑर्गन बनने स्टार्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे ऑर्गन बननी स्टार्ट हो जाएगी, धीरे धीरे जब ये जो एम्ब्रियो है वो फीटस के अंदर डेवलपमेंट, मतलब उसकी स्ट्रक्चर वगैरह बननी स्टार्ट हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फीटल डेवलपमेंट। तो फीटल डेवलपमेंट के अंदर ऑर्गन फॉर्मेशन वगैरह, पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर, शेप, साइज़, ये सब बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जो एम्ब्रियो उसके अंदर क्या होगी, जब तक सेल क्या कर रही है, मल्टीप्लाई ही कर रही है। ठीक है, तो वो क्या होंगी, वो होगी एम्ब्रियो स्टेज। तो समझ में आ गया। अब एम्ब्रियो और फीटल डेवलपमेंट में डिफरेंस समझ में आ गया कि एम्ब्रियो कहाँ तक होता है, जब तक ब्लास्टोसिस्ट सेल्स मल्टीप्लाई कर रही होती है। जब वो एक फॉर्मेशन, जब वो क्या होंगी, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, और अब जब ऑर्गन बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, तब वो किस में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, तब उसको बोलेंगे फीटल डेवलपमेंट। क्लियर, अब हम आगे देखने वाले कि होता क्या। तो व्हाट इज़ एम्ब्रियोलॉजी, इन्होंने बताया कि अब एम्ब्रियोलॉजी क्या है। देखो, तो एम्ब्रियोलॉजी क्या है, एक ब्रांच है बायोलॉजी, किसकी ब्रांच है, बायोलॉजी की, जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, फॉर्मेशन और एंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर हम फॉर्मेशन मतलब बनना, और डेवलपमेंट मतलब कि जब डेवलप कैसे होता है, कि आगे आगे उसके अंदर ग्रोथ कैसे होती है, जो उसका साइज, शेप कैसे इंक्रीज होता है। तो किसका, एम्ब्रियो का। अब एम्ब्रियो में पता चला कि कहाँ तक, 8 वीक तक। ठीक है, एंड फॉर्म द फर्टिलाइजेशन, कब, कहाँ से एम्ब्रियो, कहाँ से, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ऑफ द ओवम, जब ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद में एम्ब्रियो कब, जब तक एम्ब्रियो बनता है उसकी स्टडी और उसका डेवलपमेंट, और टू द फीटस स्टेज, और कब तक, जब फीटस स्टेज आ जाती है। फीटस स्टेज कब तक रहती है, फ्रॉम आफ्टर द ब्लास्टोसिस्ट के बाद में टिल द बर्थ तक। बर्थ तक क्या रहती है, फीटस स्टेज रहती है, हमें पता है। एक सेकेंड, जब तक क्या होगा, देखो ये जब तक ये फीटस आगे क्या हो जाएगा, जब इसका बेबी का बर्थ होगा तब तक क्या रह जाएगी, जब तक कौन सी स्टेज रहेगी, फीटल। तो इन्होंने क्या बताया कि जब फर्टिलाइजेशन से लेके जब ब्लास्टोसिस्ट तक, मतलब जब ये कौन सी होगी, स्टेज होगी, ये होगी एम्ब्रियोलॉजिकल। तो इस स्टेज की डेवलपमेंट, इसका फॉर्मेशन कैसे होना, इसका डेवलपमेंट कैसे होना, तो वो क्या होगा, और आगे फीटस से
मतलब फीटल डेवलपमेंट, उसका एम्ब्रियो, उसका फीटल का फॉर्मेशन और उसका डेवलपमेंट क्या होना, तो यही होती है एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, तो आज हम ये देखने वाले हैं कि एम्ब्रियोलॉजी होती है क्या, इतना पढ़ लिया। अब आगे देखो, आगे क्या बताया कि वाई स्टडी एम्ब्रियोलॉजी, हम क्यों स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी की, स्टडी करने की हमें क्या ज़रूरत है। देखो, तो ये क्या बताता है, एम्ब्रियोलॉजी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, ये हमें एम्ब्रियोलॉजी किस चीज़ में हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में, कि ह्यूमन का नॉर्मल ह्यूमन डेवलपमेंट, अगर हमें कोई उसके अंदर का प्रॉब्लम आई बच्चे के अंदर, या फिर ठीक है जो सॉरी फीटल के अंदर, तो या फिर कोई उसी जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस के अंदर कोई भी अगर कोई दिक्कत आती है तो वो हमें पता चल जाएगी। तो नॉर्मल ह्यूमन डेवलपमेंट देखने के लिए, पता करने के लिए कैसा होता है, बर्थ डिफेक्ट कोई डिफेक्ट है या फिर कोजेनिटल कोई डिफेक्ट है तो उसके अंदर पता कर लें। इनफर्टिलिटी, अगर किसी को इनफर्टिलिटी मतलब जो फर्टाइल ना हो, जो क्या करना कर सके, जो बच्चे पैदा ना कर सके, ठीक है, तो वो क्या, उसको भी क्या है, उसको भी कंट्रोल कर, उसको भी हम सही कर सकते हैं इन विवो करके। ठीक है, इन विवो टेक्नोलॉजी मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब कि इन विट्रो जो बॉडी से आउटसाइड होगा, कहाँ पे, एक फ्लोपियन ट्यूब के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, उसको बोलते हैं इन विवो सॉरी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विवो मतलब बॉडी के अंदर, इन विट्रो बॉडी के बाहर। आगे क्लिनिकल एप्लीकेशन, उसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन क्यों पढ़ते हैं, उसकी क्या क्या ज़रूरत है, जैसे सर्जरी होगी, पेडाग्रिटी होगी। ठीक है, इसके अंदर हम बताएंगे पेडाग्रिटी या फिर सर्जरी वगैरह के अंदर कोई उनके अंदर दिक्कत आ गई है, उनके अंदर हमें इसको सर्जरी करनी है या फिर कोई भी हमें ऐसा चीज़ करनी है कि जो उसके एंचेस्टर से कुछ प्रॉब्लम चलती आ रही है, तो वो पेडिग्री के अंदर आ जाएगी। तो वो सब स्टडी करना वो क्यों करते हैं, उसका पता चल जाए, हम इसलिए करते हैं हम एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी। तो देखते हैं वन बाय वन क्या होता है। देखो, अब क्या है नॉर्मल ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, तो नॉर्मल ह्यूमन डेवलपमेंट क्या बताया कि एम्ब्रियोलॉजी की एक्सप्लेन करता है हमें कि एक सिंगल सेल से, जो सिंगल सेल कौन सी है, जाइगोट है, तो जाइगोट से कब क्या बनना, फुल ह्यूमन बेबी का बनना, जो क्या है मल्टी सेलुलर है। ठीक है, उसके अंदर इतने सारे ऑर्गन है, एक सेल से इतना मतलब एडवांस टाइप का ह्यूमन बेबी बनना इज़ क्या हो गया, तो ये नॉर्मल डेवलपमेंट हो गया। तो ये नॉर्मल डेवलपमेंट होती कैसे है वो हमें बताती है एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, इट डिस्क्राइब, ये हमें क्या क्या स्टेजेस बताती है कि सेल डिवीजन कैसे होता है, कि कैसे एक सेल से मल्टीपल सेल बनती है, फॉर्मेशन ऑर्गन कैसे फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस। आगे है बॉडी सिस्टम, आगे ऑर्गन बनने के बाद बॉडी सिस्टम कैसे बनता है या बॉडी फंक्शन कैसे करती है, वो क्या। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग दीज स्टेजेस हेल्प। अब ये हमें क्या बताती है कि मेडिकल प्रोफेशनल रिकॉग्नाइज व्हाट्स नॉर्मल एंड व्हाट्स द नॉट ड्यूरिंग डेवलपमेंट। यह अब हमें पता होगा कि हाँ ऐसे ऐसे बच्चा बनता है। ठीक है, इसके अंदर ये स्टेजेस आती हैं, 16 स्टेज आती है, मोरूला आती है। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ठीक है, गास्ट्रुलेशन वगैरह होती है। तो जब हमें ये स्टेजेस पता होगी तो उस टाइम अगर, तो हमें ये क्या बताता है कि कोई भी अगर बच्चे के अंदर कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, ये भाई ये नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं हो रही इसके अंदर। ठीक है, तो एग्जांपल क्या बता रखा है, जैसे नोइंग हाउ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड फॉर्म ड्यूरिंग द न्यूरोलेशन। जब न्यूरोलेशन के अंदर क्या होता है कि जब स्पाइनल कोड और क्या होता है ब्रेन बनता है, तो वो हमें आइडेंटिफाई हेल्प करता है कि कोई भी न्यूरल डिफेक्ट तो नहीं हो रहा है, जब हम मतलब उसका एक्सरे वगैरह करेंगे। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि कोई डिफेक्ट तो नहीं आ रहा क्या। ठीक है, तो वो हमें बताता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि बर्थ डिफेक्ट एंड कोजेनिटल। आगे क्या है कि इसके बर्थ डिफेक्ट, अरे यार, तो इसके कोजेनिटल एनोमलीज और क्या है जो बर्थ डिफेक्ट वगैरह वो क्या है। देखो, समटाइम डेवलपमेंट डजंट गो एज अ प्लान, मतलब कि जैसे जैसे होनी चाहिए डेवलपमेंट, अगर कई बार वैसे नहीं है तो क्या हो जाता है उसकी वजह से। हमें पता है कि बर्थ के अंदर क्या होता है, लीड क्या करता है, वो बर्थ डिफेक्ट लीड करता है। ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजी हमें क्या करता है, हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट। अब हमें ये अंडरस्टैंड करने में देखिए कि क्या क्या कोज हो सकते हैं, कि डिफेक्ट क्यों अगर किसी बच्चे के अंदर, जब वो उसके अंदर क्या हो रहा है, जब उसका प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा होता है तो क्या होता है, अब उस टाइम हमें पता चल जाता है अगर किसी के अंदर दिक्कत आ रही है तो वो क्यों आ रही है। तो ये भी हम सेल्फ कर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे कि कोई जेनेटिक म्यूटेशन के कारण यहाँ आ रही हो, या फिर कोई इन्वायरमेंटल टॉक्सिक हो, या फिर ड्रग की वजह से अगर कोई से दवाइयाँ वगैरह जो दी जा रही हैं उसकी वजह से कहीं कुछ ना हो रहा है, इन्फेक्शन ना हो गया बॉडी के अंदर, या फिर कोई न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट की वजह से क्या पता बच्चा मतलब हेल्दी ना हो रहा हो। ठीक है, इसलिए उसकी डेवलपमेंट धीरे हो रही हो, तो ये सब हमें क्या, ये सब पता चल जाता है। ठीक है, आगे द नॉलेज ऑफ दिस कीज इन प्रिवेंशन। अब इसकी वजह से हम क्या करेंगे, हम प्रिवेंट कर पाएंगे कि अगर हमें पता है कि कोई न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से बच्चे के अंदर कमी आ रही है, तो हम क्या करेंगे, उस मदर को क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट ज़्यादा प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और इसकी वजह से अभी ये सब की डिफेक्ट की वजह से हम उसका अर्ली डायग्नोसिस कर पाएंगे, कि पता कर पाएंगे कि हाँ इसके अंदर ये डेवलपमेंट ये कमी आ रही है, तो हमने डायग्नोस कर लिया जल्दी ही। तो उसकी वजह से क्या होगा, आगे कोई भी उसको खतरा कम होगा, तो फिर उसका मैनेजमेंट भी कर पाएंगे। जैसे कि लेक ऑफ फोलिक एसिड ड्यूरिंग द अर्ली प्रेगनेंसी कैन लीड टू द न्यूरल डिफेक्ट, ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है, अगर मतलब अगर क्या होगा, जब अर्ली प्रेगनेंसी होती है उस टाइम अगर फोलिक एसिड ना मिले तो क्या होगा, उसकी वजह से जो न्यूरल ट्यूब है उसके अंदर डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है,
आगे है कि इनफर्टिलिटी एंड इन IVF टेक्नोलॉजी। अब हमें पता है कि कुछ लोगों के अंदर, कुछ इंसानों के अंदर मतलब दिक्कत आ जाती है। सो इनफर्टिलिटी एंड IVF टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है, देखो हमें पता है कि कुछ लोगों के अंदर जो फर्टिलाइज नहीं कर पाते, ठीक है, जो बच्चे पैदा नहीं कर पाते, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत होती है जिसकी वजह से वो क्या नहीं कर पाते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सॉरी हाँ ठीक है, तो बच्चे पैदा नहीं कर पाते, तो उसको क्या है, उसको हम कैसे कुछ ना कुछ तो उसका सोल्यूशन होगा, उसको कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो वो क्या है, IVF टेक्नोलॉजी है। तो एम्ब्रियोलॉजी एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। अब एम्ब्रियोलॉजी हमें बताता है कि कैसे गैमेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जैसे गैमेटोजेनेसिस गैमेट का बनना, ठीक है, तो कैसे गैमेट बनते हैं, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, और कैसे अर्ली डेवलपमेंट होती है, कैसे डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की, ठीक है। तो दिस इज जो क्या है एसेंशियल टू अंडरस्टैंड वाई सम कपल्स स्ट्रगल विद इनफर्टिलिटी। तो हमें ये सब क्या बताता है कि कुछ कपल्स क्या होते हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं इनफर्टिलिटी की वजह से। तो वो हमें क्या बताता है, इसकी वजह से हम पता कर पाते हैं कि उनके अंदर क्या दिक्कत आ रही है और हम उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव। तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज ला सकते हैं, जैसे कि IVF हो गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इन विट्रो मतलब जो बॉडी के आउटसाइड, और इन वीवो का मतलब जो बॉडी के अंदर हो, इन विट्रो जो बॉडी के आउटसाइड फर्टिलाइजेशन किया जाए। जैसे हमने क्या किया कि मेल से स्पर्म लिया और फीमेल से एग लिया, और उनके टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया, उनका फर्टिलाइजेशन करवा दिया। और फिर जब उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट स्टेजेस आएगी, जैसे जाइगोट आ गई, मोरुला स्टेज, ब्लास्टोसिस्ट आ गई, ठीक है, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, जो भी स्टेजेस आएगी, तो उस स्टेजेस के हिसाब से जब हमें क्या करना पड़ेगा, जब वो बन जाएगा, जब वो एम्ब्रियो स्टेज में होगा, तो उस स्टेज को हम क्या करेंगे, फीमेल के अंदर डाल देंगे, और फीमेल के अंदर डाल के क्या करेंगे, फिर मतलब उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट वगैरह देंगे, ताकि क्या हो, फीमेल के अंदर कौन सी फीटस स्टेज का क्या हो, डेवलपमेंट हो, और फिर बच्चा आ जाए, ठीक है। तो वो सब क्या होगा, वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। आगे इन्होंने बता रखा है कि इन IVF क्या होता है, स्पर्म एंड एग आर कंबाइन लैब के अंदर हमें पता चल गया कि कंबाइन किए जाते हैं, एंड रिजल्टिंग एम्ब्रियो आ जाता है। तो एम्ब्रियो बन जाता है। तो अब हमें पता है कि एम्ब्रियो को क्या करेंगे, इम्प्लांट करेंगे, कहाँ मतलब इम्प्लांट का मतलब रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे, फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है, फीमेल बॉडी के अंदर कहाँ, यूट्रस में एक स्पेसिफिक जगह होती है उसके अंदर, मतलब कि सेल जो वॉल होती है यूट्रस की, उसकी वॉल के पास रख देंगे, इम्प्लांट करवा देंगे वहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, फिर आगे जो भी स्टेजेस बनेंगी वो नॉर्मली जो फीमेल बॉडी के हिसाब से क्या बन जाएगी, कि बनती रहेगी, ठीक है। तो मतलब अब तुम ये समझोगे कि फीमेल बॉडी के अंदर अगर हमने रख दिया, तो फिर जब वो फर्टाइल ही नहीं कर पाए तो क्यों रखा फिर। तो कुछ लोगों के अंदर ये होता है कि देखो, कि कुछ एक के अंदर होता है कि एग बनता नहीं है कुछ फीमेल्स के अंदर, और क्या पता कि उसके अंदर एग ना बन रहा हो, बट क्या हो कि वो फीटस के लिए क्या करे, प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा रही हो, तो इसलिए उसके अंदर यूट्रस के अंदर क्या करेंगे, जब वो एग नहीं बना पा रही, पर हम किसी और से लेके तो बनाए उसके अंदर डाल ही सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्या पता किसी के अंदर स्पर्म वगैरह ना बन रहे हो, ठीक है। तो आगे है कि क्लिनिकल एप्लीकेशन इन OB एंड GYN। आगे क्या है, पेडियाट्री, और क्या है, सर्जरी के अंदर, ठीक है। तो आगे क्या है, जैसे गाइनोकोलॉजी होगी, ठीक है, गायनी होगी, तो OB एंड गायनी के अंदर क्या होता है, देखो। तो अब गाइनोकोलॉजी के अंदर क्या होता है, या फिर जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो एम्ब्रियोलॉजी के हेल्प से हम क्या करेंगे, फीटल की ग्रोथ का ट्रैकिंग, उसको ट्रैक करेंगे कि कैसे कैसे। अब हमें पता है कि प्रेग्नेंट औरत को क्या करना है, बार बार टेस्ट किए जाते हैं, ताकि उसके क्या करें, जो फीटल की ग्रोथ है उसको चेक कर सके कि प्रॉपर तो हो रही है, उसके अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, न्यूट्रिशन की वजह से, कोई इन्वायरमेंट की वजह से, कोई टॉक्सिक की वजह से, ठीक है। तो उसके अंदर वो क्या होता है, वो चेक किया जाता है, ठीक है, गायनेकोलॉजी। तो आगे क्या, इट हेल्प इन डायग्नोसिस एंड मैनेजिंग कॉन्जेनिटल। अब हमें पता है कि देखो, कि कोई न्यूबॉर्न बेबी के अंदर कोई भी मतलब कि क्या है, उसके अंदर डायग्नोस और मैनेज किया जाता है कि उसके अंदर कोई भी जन्मजात से क्या हो, बीमारी तो ना आ गई हो, ठीक है। इन सर्जरी स्पेशली क्या होगी, पेडिग्री सर्जरी, नॉलेज ऑफ हाउ ऑर्गन फॉर्म। अब हमें सर्जरी के अंदर क्या होता है, इन करेक्टिंग बर्थ डिफेक्ट सर्जिकल। अब बर्थ डिफेक्ट सर्जिकल का मतलब जब उसके अंदर कोई ऑर्गन वगैरह हो रहा हो, तो उस ऑर्गन के अंदर कोई डिफेक्ट आ जाना, तो उसको क्या करना, सर्जरी के लिए सही करना, तो वो सर्जरी के अंदर आ जाए। जैसे नोइंग द टाइमलाइन ऑफ हार्ट डेवलपमेंट। अब हमें पता है, जब हमें ये पता होगा कि एम्ब्रियोलॉजी के अंदर कब हार्ट बनता है, कब ब्रेन बनता है। जैसे हमें पता है सबसे पहले क्या बनता है, हार्ट बनता है। तो जब हार्ट बनेगा तो हमें पता होगा कि उस टाइमलाइन क्या होगा, इतने रिप्रोडक्शन होने के बाद इतने पीरियड के अंदर जब हार्ट बनेगा, तो अगर उस हार्ट के अंदर कोई दिक्कत आई,
ठीक है। हार्ट डेवलपमेंट के अंदर हेल्प क्या करता है, सर्जन रिपेयर कोजेनिटल हार्ट डिफेक्ट। तो हमें पता चलेगा उस हार्ट के अंदर कोई दिक्कत आ गई तो वो क्या करेंगे, जो सर्जन होंगे उस हार्ट को क्या करेंगे, डिफेक्ट को सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो वो जैसे एग्जांपल जैसे होल इन हार्ट, कई बार हार्ट के अंदर क्या होता है, होल बन जाता है। तो वो सब क्या होता है, इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, मतलब कोई सर्जरी के थ्रू हम उसको सही कर सकते हैं कोजेनिटल। जब हमें टाइमलाइन का पता होगा कि हाँ इस टाइम हार्ट बन रहा है, इस टाइम इसके लिम्स बन रहे हैं, इस टाइम इसके ऊपर बॉडी के ऊपर हेयर आ रहे हैं, नील्स बन रहे हैं, तो ये सब टाइमलाइन पता होगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी सर्जरी कर सकते हैं। उसके अंदर ये पता कर सकते हैं कि उसके अंदर कोई जेनेटिक या फिर जन्म से कोई डिफेक्ट तो नहीं आ रहा है। ठीक है। फिर गायनोकोलॉजी से हम उसकी मतलब प्रॉपर कि वो सही तो बन रहा है ना, वो गायनोकोलॉजी के थ्रू हम पता कर सकते हैं। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है।